ग्रुप डी में बार बार पूछा गया, इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ज्यादातर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा है, नाव और धारा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 5 से 10 सेकंड में आते। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उनकी मेथड भी आप देखोगे तो बहुत लेंदी है, लेकिन आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। पहला जैसा देखिए क्वेश्चन दिया है, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल को ज्ञात करना है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी नाव और धारा से क्वेश्चन आए तो आपको नाव की चाल को y मानना है, और नाव की चाल को हमेशा x मानना है, और धारा की चाल को क्या मानना है, आपको हमेशा y। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अगर आपसे इतना याद है तो हमेशा सब चीज आपसे बन जाएगी। तो देखिए, इसको मैं बेसिक से नहीं बताने वाला हूं, पूरा मैं डायरेक्ट करूंगा कि पेपर में आपको करना कितना है। अब देखिए यहां पर देखेंगे, एक नाव धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ चलेगा, तो आप खुद बताइए, आप और आपका भाई है, जब आप दोनों साथ में चलोगे तो क्या होगी, डबल ताकत मिलेगी। तो दोनों लोग साथ में चलोगे तो वहां पर क्या हो जाता है, अगर नाव की चाल क्या है x है और धारा की चाल क्या है y है, तो दोनों की चाल क्या हो जाती है वहां पर, तो वहां पर आपकी चाल हो जाती है क्या, x प्लस y हो जाती है। तो x प्लस y आपका क्या हो जाएगा कि x प्लस y जो हो जाएगा आपका क्या होता है, x प्लस y यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 36 दिया है तो 36 करिए, और आपका टाइम कितना है 3, तो 12 से 3 बार जाएगा तो आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो। देखिए अब धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, आपका भाई किसी दूसरे साइड जा रहा है और आप किसी दूसरे साइड जा रहे हैं, तो आप दोनों की शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कोई आपसे लड़ेगा तो क्या होगा, एक समय में आप ही बस लड़ सकते हैं या आपका भाई लड़ सकता है, तो वहां पर आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। सीधा सा फंडा है, बहुत आसान है, x माइनस y हो जाएगा। तो यहां पर भी सेम लगेगा, टोटल डिस्टेंस 24 4 घंटे में तय करता है, तो 24 डिवाइड बाय आपका 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 4 6 से 6 बार जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका निकल के आ जाएगा। हालांकि आपको यहाँ इसको मन में भाग देना, मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन इसको मन में देंगे तो आपका और समय बचेगा। अब देखिए सीधा से आपको क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल यानी किसका निकालना है, x का मान निकालना है। और कभी भी अगर x प्लस y का मान दिया हो, x माइनस y का मान दिया हो, अगर आपको x निकालना हो यानी आपका नाव की चाल निकालना हो, तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए, 12 6 18 और 18 का आधा कर दीजिए, तो आपका 9 किलोमीटर इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। यानी नाव की चाल कितनी होगी, 9 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है इस वाले पूरे क्वेश्चन में कि नाव की चाल को x मानेंगे, धारा की चाल को y। जब दोनों साथ चलेंगे तो x प्लस y होगा, जब दोनों विपरीत चलेंगे तो x माइनस y होगा। अब पूरे कॉन्सेप्ट यही चलेगा। अब पूरा क्वेश्चन हम लोग बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल। अब व्यक्ति की चाल देगा तो वहां पर नाव या व्यक्ति आ जाए तो उसकी चाल को हम x ही मानेंगे। 9 किलोमीटर है, यदि उसे धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है तो धारा की चाल ज्ञात करें। बहुत आसान है। देखिए सबसे सीधा फंडा क्या करेंगे हम, एक तो आपको धारा के साथ जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका y होगा, एक धारा के विपरीत जानेगा यानी x माइनस आपका क्या होगा y होगा। सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा के अगर साथ जो जाता है और धारा के विपरीत जाने में उसको 2 गुना समय लगता है, यानी अगर धारा के साथ जाता है तो 1 समय लगता है तो उसको 2 गुना समय विपरीत जाने में लगता है। लेकिन इस समय का आपका रेशियो दिया गया है। यहां पर देखिए आपका क्या है, एक व्यक्ति की चाल दी गई, व्यक्ति की चाल दी गई यानी स्पीड दिया है। स्पीड का रेशियो आप निकालोगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, अगर ये देखिए आपका एक टाइम का है तो स्पीड का रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, तो आपका 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हालांकि ये भी करने की जरूरत नहीं है, कभी भी अगर रेशियो में ऐसा आता है तब आप रेशियो निकाल लीजिए। x प्लस y का मान 2, x माइनस y का मान 2 आ गया। x और y अगर आपको निकालना है, देखिए निकालने का फंडा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, इन दोनों को जोड़िए। अगर x निकालना है और अपॉन 2 कर दीजिए, लेकिन रेशियो में कभी भी रहे तो आपको अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में 2 आएगा, x में भी y में भी तो कट जाएगा। तो इसको 2 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, और 2 में 1 जाएगा तो y आपका कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखिए दिया शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 9 है, जबकि x बराबर कितना है, 3 है, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, तो कितना गुना दिया है, 3 गुना आपका दिया है। इसी प्रकार ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 निकल के आ जाएगा, जो कि कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, आप लोग खुद बताइए। बहुत आसान तरीके से ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से चल सकती है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर तो
तो नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, वह दूरी ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे? देखिए सीधी सी बात, यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं, एक शांत जल में नाव की चाल है और धारा की चाल दिया गया है। तो एक बार देखिए, एक बार धारा के साथ में जाएगा, एक बार धारा के विपरीत में जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा डी है। क्या है? डिस्टेंस हमको डी मान लेते हैं कि भाई उतना ही डिस्टेंस को एक बार धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई होगा, यानी 10 और 12 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 की स्पीड से जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस उसी डिस्टेंस को रिपीट जब वो रिटर्न आएगा, धारा के विपरीत आएगा, तो x माइनस वाई होगा। तो x और अब वाई आपका क्या है? 10 और 2 है, 10 में 2 जाएगा तो आपका ये 8 हो जाएगा। इन दोनों में उसको समय कितना लग रहा है? सीधा सा लिखिए 5 हावर्स लग रहा है। अब देखिए इतना सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग लेंदी बनाते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में उठाइए ऑप्शन को, देखिए d/12 है, d/8 है, d में क्या मान रखें कि आपका 5 आ जाए। अगर देखिए 20 रखते हैं पहले, देखिए तो 20 में देखिए 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो आपका पहले ये होना चाहिए जो पूरा पूरा भाग जाए उसको रखिए। 24 को देखिए रखिए, 24 को मैं रखता हूँ, 24 का अगर रखूंगा तो 24 12 दूना 24 और यहाँ 8 त्रिक 24, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर डी का मान हमारा कितना आ जाएगा? डी इक्वल टू आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर होने वाला है। बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। जिनसे ऐसे नहीं बनता वैल्यू पुटिंग करना, तो फिर क्या करेंगे? एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर इस प्रकार से करोगे तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत। तो आपका डी डिस्टेंस है, धारा के साथ जाएगा तो 10 और 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये धारा और नाव का स्पीड दिया है, और एक बार यहाँ पर घट जाएगा और टोटल आपका हावर, क्योंकि डिस्टेंस अपान टाइम ही होता है। क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। अगला जैसे देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर जाने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो धारा की चाल कितनी होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सेम इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए अभी बोल रहा है धारा के अनुकूल का डिस्टेंस दिया है 36 किलोमीटर। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था? देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस पता नहीं था, हम डिस्टेंस को डी माने थे, और इस क्वेश्चन में क्या कर दिया? डिस्टेंस ऑलरेडी वो दे दिया कि धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ कितना जाता है? वो 36 किलोमीटर जाता है। अब 36 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पर देखिए दिया है 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। क्या है? नाव की चाल। नाव की चाल को हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं, और बाई क्या मानते हैं? धारा की चाल को। तो यहाँ पर 9 दे दिया है, और हमको बाई की चाल नहीं है तो वहाँ बाई के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, बाई ही रख दीजिए। तो 9 प्लस बाई हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये धारा के अनुकूल जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ माइनस ना करिएगा, ठीक है? जब धारा के साथ जाएगा तो प्लस होगा। तो ये आपका नाव की चाल और प्लस से धारा की चाल हो गया। प्लस करिए, फिर इसके बाद आपका क्या है? सेम 18 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा। तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस किससे कवर करता है? तो वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 माइनस आपका हो जाएगा बाई, धारा के प्रतिकूल जाएगा तो यही तो होगा। ये बराबर है, टोटल इसमें कितना घंटा लगता है? 6 आवर्स आपका लगता है। अब ध्यान से देखिए, या तो इसको ऐसे सॉल्व करिए या इसमें वैल्यू पुटिंग करना सीखिए। अब देखिए 1 किलोमीटर रखेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना आ जाएगा? 9 1 10 होगा, 10 में भाग देंगे तो 3.6 होगा, और 9 में 1 जाएगा तो 8, 8 में भाग जाएगा तो 8 से भाग देंगे तो लगभग आपका दशमलव में आएगा। तो ये हो सकता है पहली पीओटी दीजिए कि आपका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 2 को अगर रखता हूँ तो देखिए 9 2 11, 11 से भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 3 को रखता हूँ, देखिए 9 3 12, 12 से 3 बार जाएगा, और 9 में अगर 3 जाएगा 6, 6 3 18, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं बाई बराबर क्या ले लूँगा? बाई बराबर 3 ले लूँगा। बहुत आसान है, पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाई बराबर आपका 3 किलोमीटर प्रति आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके खुद बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग हाई फाई बताते हैं, लेकिन सबसे कम समय में आप कर सकते हो। पहली पुटिंग कैसे? 9 बराबर 3 रखिए, 9 3 12, 12 से कितनी बार जाएगा? तो आपका 12 से 3 बार जाएगा, और 9 में 3 जाएगा 6, 6 से आपका 3 बार, तो 3 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 6 आवर्स निकल के आ गया। तो है कि आसान कि नहीं आसान है? एक लाइन में आप क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो पूरी यात्रा वापस के दौरान, मतलब आने और जाने के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? अब एक चीज आप बताइए, कोई आदमी जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस तो वापस आएगा ना भाई। जैसे आप अपने घर जाते हैं और घर से उसी स्थान पर आते हैं तो डिस्टेंस सेम होता है। जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो आपको स्पीड की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका 2, क्या होता है? 2x बाई अपॉन आपका क्या होता है? x प्लस बाई होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर x बाई अलग से ना लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि x धारा और बाई को मैंने माना है तो वही आप रख देंगे। यहाँ पर आप स्पीड मान लीजिए, s1 और s2 हो जाएगा, और अपॉन आपका क्या हो जाएगा? s1 प्लस आपका क्या हो जाएगा? s2। बस इतना याद रखिए, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है।
अब देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहा है और यदि वो धारा की चाल 2 किलोमीटर है, तो अब आप खुद बताइए, एक बार वो धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा। तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है x प्लस बाई और x माइनस बाई। एक्स प्लस बाई आपका S1, x माइनस बाई आपका S2 है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार वो जाएगा धारा के साथ, तो आप सीधा लिखिए, क्या करिए, 2 मल्टीप्लाई, जब वो धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 2 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। नाव की स्पीड और प्लस धारा की स्पीड, तो 8 2 कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई, जब एक बार धारा के विपरीत जाएगा तो 8 में 2 घट जाएगा, तो आपका ये 6 हो जाएगा। और अपॉन यही सेम आपका 10 प्लस आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके दिमाग में लॉजिक लगाना है ताकि क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर आपका 10 से 6 बार गया तो 16 हो गया। तब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई आपका कितना हुआ, ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, इसको कितना हो जाएगा, ये आपका 16 यानी 16 हो जाएगा। इसको जब हम 2 से कट करेंगे, 2 से आपका 8 बार, 2 से आपका 5 बार जाएगा, और 2 से आपका ये 4 बार, और 2 से आपका 3 बार, तो ये 15/2 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति हावर्स आपके एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में कम से कम समय में आपको ये करने की पूरा आपको ट्रिक बताया है। ट्रिक समझिए, ये आपको ये है कि ज़्यादा अगर नहीं लिखेंगे तो आपका समय बचेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी क्या करिए, आप दिमाग में सोचें। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो कम से कम समय में कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा था, और इसी क्वेश्चन को बच्चे बहुत लेंदी बनाते हैं और ज़्यादा समय गंवाते हैं। तो अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।